कसा, देखो आज मौसम कितना खूबसूरत है। अम्मी हमेशा यही कहती हैं कि अच्छा अखलाक इंसान को सबका पसंदीदा बना देता है। देखो वो बूढ़ी दादी। हाँ, देखो दादी को कितनी मुश्किल हो रही है। बेटियों, तुम कौन हो? हम इसी गांव की बच्चियां हैं। दादी जान, आप अकेली ये लकड़ियां नहीं उठा सकते, हम आपकी मदद कर देते हैं। अच्छा बेटा। सकीना। जी कसा। हाँ बेटियों, मिलकर उठाओ। सकीना ये तो काफी भारी है, लेकिन हम कर लेंगे। हाँ, हम मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। शाबाश मेरी बहादुरो। यही तो असल नेकी है, जब किसी की मुश्किल आसान की जाए। दादी हैरान होकर देख रही थी कि ये छोटी बच्चियां बगैर किसी लालच के उनकी मदद कर रही हैं। तुमने मेरा बहुत बड़ा काम आसान कर दिया है। अगर तुम ना होती तो मैं ये लकड़ियां कई घंटों में भी न ले जा सकती। दादी जान, ये तो हमारा फर्ज था। हमारा मजहब हमें ये सिखाता है कि दूसरों की मदद करो। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम दोनों हमेशा कामयाब रहो और तुम्हारे वालिदीन को फख्र नसीब हो। आज हमने एक नेकी की है, मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है। यही एहसास असल कामयाबी है, पैसा या तारीफ नहीं, बल्कि दिल का सुकून। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि अगर हर इंसान दूसरे की मदद करे तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाए। कोई भूखा ना रहे, कोई अकेला ना रहे। हाँ, लेकिन इसके लिए हर किसी को अच्छे अखलाक सीखने होंगे। ठीक कहा तुमने, अखलाक बहुत जरूरी हैं। हाँ, हम सबको मिलकर सीखना चाहिए। हाँ, मदद करना अच्छा लगता है। बेटियों, तुमने आज जो किया है वो सिर्फ मदद नहीं थी, बल्कि इंसानियत थी। बाबा जी, इंसानियत क्या होती है? इंसानियत ये है कि तुम अपने फायदे से पहले दूसरों के दर्द को समझो। बाबा जी, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ बेटा, सुनो मेरी कहानी। बाबा जी, हमें जरूर सुनाएं। हमें सबक आमूज कहानियां बहुत पसंद है। बहुत साल पहले एक छोटा सा गांव था। वहां लोग गरीब थे मगर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इसी गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम अहमद था। वो भी हमारी तरह स्कूल जाता था। हाँ बेटी, वो बहुत ज़हीन था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी उसकी ईमानदारी और दूसरों की मदद करना था। अहमद हर सुबह जल्दी पहले अपने बूढ़े वालिद की मदद करता, फिर अपनी माँ के साथ पानी भरने जाता, उसके बाद स्कूल जाता। गांव के दूसरे बच्चे अक्सर खेल कूद में मसरूफ रहते, लेकिन अहमद हमेशा किसी ना किसी की मदद करता रहता। बिल्कुल वैसे ही जैसे अम्मी हमें सिखाती है। हाँ बेटी, अच्छे बच्चे हमेशा दूसरों का सहारा बनते हैं। एक रात गांव में बहुत तेज बारिश हुई। आसमान पर बिजली चमक रही थी, हवाएं जोर जोर से चल रही थीं। लोग अपने घरों में छपे बैठे थे। अहमद ने बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनी। इतनी रात को कौन रो रहा था? एक बूढ़ी औरत बारिश में फंस गई थी। उसका घर टूट चुका था और वो मदद के लिए पुकार रही थी। अहमद बारिश में निकल पड़ा। वो डरा नहीं। अहमद जब वहां पहुंचा तो देखा कि बूढ़ी औरत कांप रही थी। उसके घर की छत, अरे वो कैसी थी? वो बहुत घबराई हुई थी, लेकिन अहमद ने उसकी मदद की। अहमद ने फौरन लकड़ियां जमा के आग जलाई और अपने घर से कंबल लाकर इस औरत को दिया। अहमद के घर में खाने के लिए सिर्फ एक रोटी बची थी। इसकी मां ने कहा, बेटा ये तुम खा लो, तुमने सारा दिन मेहनत की है। अहमद वो रोटी उठाकर बूढ़ी औरत के पास ले गया। इसने अपनी भूख बर्दाश्त कर ली। हाँ बेटी, क्योंकि दूसरों का दर्द महसूस करना ही असल इंसानियत है। वो बहुत अच्छा लड़का था। अगली सुबह एक अजीब वाकया हुआ। गांव के एक अमीर ताजर को पता चला कि अहमद ने बारिश में एक बूढ़ी औरत की मदद की है। वो बहुत मुतासिर हुआ। वो अहमद के घर आया और बोला, मैंने आज तक बहुत दौलत देखी, मगर इतना खूबसूरत दिल कभी नहीं देखा। ताजर ने अहमद के खानदान की मदद की, उनके लिए नया घर बनवाया और अहमद की पढ़ाई का खर्च उठाया। अल्लाह ने उसकी नेकी का बदला दे दिया। हाँ बेटी, याद रखो, नेकी कभी जाए नहीं जाती। अहमद बड़ा होकर डॉक्टर बना, लेकिन अहमद ने गरीबों का मुफ्त इलाज करना शुरू कर दिया। आप ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत कीजिए। क्या वो अमीर भी बन गया था? हाँ, मगर अहमद की असल दौलत पैसा नहीं, लोगों की दुआएं थीं। और जानती हो,
वो बूढ़ी औरत कौन थी? वो औरत गांव में अकेली रहती थी। लोग उसे नजरअंदाज करते थे, मगर अहमद ने उसमें एक मजबूर इंसान देखा, बूझ नहीं। बेटियों, दुनिया में बहुत लोग बहुत सी इबादत करते हैं, मगर सबसे खूबसूरत इबादत किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है। बाबा जी, क्या छोटे बच्चे भी दुनिया बदल सकते हैं? क्यों नहीं? एक छोटा सा चिराग भी अंधेरे को खत्म कर देता है। तुम दोनों भी ऐसे ही चिराग बन सकती हो। वाह, हम भी। हाँ बिल्कुल। लोग अक्सर खूबसूरती कपड़ों में ढूंढते हैं, लेकिन असल खूबसूरती इंसान के अखलाक में होती है। लोग ताकत दौलत में ढूंढते हैं, मगर असल ताकत दूसरों को सहारा देने में होती है। लोग खुशी चीजों में ढूंढते हैं, मगर असल खुशी नेकी में होती है। तो बाबा जी, आज जब हमने दादी की मदद की तो उनकी दुआएं सुनकर दिल खुश हो गया था। बेटी, दुआ गरीब का खजाना होती है। जिसे सच्चे दिल से दुआ मिल जाए वो कभी खाली नहीं रहता। बाबा जी, हम वादा करते हैं कि हमेशा दूसरों की मदद करेंगे और कभी किसी से जरूरतमंद को अकेला नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छा मेरी प्यारी बच्चियां। अल्लाह तुम दोनों को इंसानियत का रोशन सितारा बनाए। मेरी आखिरी नसीहत भी याद रखना, नेकी कभी छोटी नहीं होती। एक अच्छा अखलाक, एक मदद का हाथ, एक सच्ची बात किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इंसानियत सिर्फ लफ्ज नहीं, अमल का नाम है। जी बुजुर्ग, हम याद रखेंगे। फिर कभी कहानियां सुनने के लिए दिल करे तो जरूर आना। मैं इसी जगह बच्चों को कहानियां सुनाया करता हूँ। जरूर बाबा जी। असल कामयाबी अच्छा इंसान बनना है और असल खूबसूरती दूसरों के लिए आसानी पैदा करना है। बाबा, आज हम बाहर घूम रही थी और फिर रास्ते में एक बाबा जी ने हमें इंसानियत की खिदमत के लिए कहानी भी सुनाई। वाकई बहुत अच्छी बात है बेटी। अच्छा, तो मेरी प्यारी बेटियां, आपके लिए एक सरप्राइज भी है। सरप्राइज क्या? वो सरप्राइज ये है कि आज हम बकरा ईद के लिए बकरे खरीदने बकरा मंडी जाएंगे। वाह, बकरा मंडी। बाबा, इस दफा हम 2 जानवर लेंगे, एक बकरा और एक दुम्बा लेंगे। हाँ बिल्कुल बेटा, अच्छा ख्याल है। हाँ, दोनों बहुत प्यारे होंगे और हम सब मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। बाबा, 1 मिनट, मुझे एक चीज याद आ गई। आप सब इधर ही बैठना। ठीक है बेटी, हम इंतजार करेंगे। जल्दी आना सकीना। बाबा, मैं बकरा ईद के 1 साल से पैसे जमा कर रही थी। बहुत खूब मेरी बेटी। चलो तो तैयार हो जाएं। जी अब्बा। अल्लाह हाफिज अम्मी जान। भाई कितने बकरे लेने? अंकल, 2 बकरे लेने हैं। बाबा, हमें बुजुर्ग को रोड क्रॉस करवाना चाहिए। हमारी टीचर कहती है हमें अपने बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए। हाँ बेटी, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बहुत अच्छा बेटी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। कितने प्यारे बकरे। देखो, मंडी का गेट आ गया। हाँ अंदर चलो, बहुत से बकरे हैं। ताजा बकरे ईद के लिए बेहतरीन। अंकल, ये कीमत तो ज्यादा है। हम आपको 1,50,000 देंगे। 1,50,000 बहुत कम है बेटा। हाँ, 1,50,000 फाइनल है। ठीक है, मान लिया। शुक्रिया अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, हमने घर ले चलते हैं। पानी और घास देते हैं। जी अच्छा, मैं बाल्टी लाती हूँ और मैं घास लाती हूँ। ये लो बकरियों, ताज़ा पानी और सब्ज घास खाओ। कितनी प्यारी है ये बकरियाँ। माँ, बकरों का ख्याल रखना, हम ट्यूशन पढ़ने जा रही हैं। जी माँ, हम जल्दी वापस आएंगे। वीडियो पसंद आए है तो सब्सक्राइब जरूर करें।